मूवी की स्टार्टिंग में आपको मूवी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है, पर जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे आपको मूवी की स्टोरी समझ में आएगी और मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट बस यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको मूवी अच्छे से समझ में आएगी। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स गो टू एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लुसेरो नाम का एक ड्रग डीलर शहर के दूसरे गैंग के मेंबर से मिलकर अपने पिता की तरफ से समझौता करने आया होता है कि लुसेरो के पिता आगे चल के सभी गैंग के लीडर बनेंगे। यहाँ पे लुसेरो के साथ लुसेरो और उसके पिता का वफादार साथी, जो कि इस मूवी का हीरो भी है, जिसका नाम मैक्सिमो है, वो लुसेरो के साथ होता है यहाँ पे। जिसके बाद यहाँ पे हमें पता चलता है कि लुसेरो अपने पिता को ही धोखा देता है और अपने पिता को हटा के उनको धोखा दे के खुद सारी गैंग का लीडर बनना चाहता है। यहाँ पे लुसेरो चाल चलता है और सामने वाली गैंग को मैक्सिमो की मदद से मार देता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये काम जो होता है मैक्सिमो का, ये आखिरी काम होता है। जिसके बाद मैक्सिमो अपने बच्चे के साथ ये सब छोड़कर कहीं दूसरी जगह आराम से लाइफ बिताने जा रहा होता है। अब यहाँ पे लुसेरो को बाय बोलकर मैक्सिमो यहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पे आते हैं लुसेरो के पिता, जिन्होंने इस मीटिंग को सेट किया होता है। पर लुसेरो अपने पिता के आदमियों को और अपने पिता को मार देता है गैंग का लीडर बनने के लिए। जिसके बाद यहाँ पे जो ये फाइट वगैरह होती है, अपने पिता को मार देता है और ये जो लुसेरो की बहन होती है वो इन लुसेरो के हाथ से भाग निकलती है। जिसके बाद मैक्सिमो अपने बेटे के पास आता है और ये दोनों इस शहर को छोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम फिनेटो होता है, मतलब मैक्सिमो के घर में एक आदमी आता है जिसका नाम फिनेटो होता है। यहाँ आते ही मैक्सिमो के बेटे को मार देता है। जिसके बाद मैक्सिमो के साथ मैक्सिमो के घर को उड़ा देता है बॉम्ब से। ये जो फिनेटो होता है वो एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिसमें मैक्सिमो का बेटा जलकर मर जाते हैं। और फिर हमें बाद में यहीं पे पता चलता है कि ये जो आदमी है फिनेटो, इसको लुसेरो ने ही भेजा होता है मैक्सिमो को मारने के लिए, क्योंकि मैक्सिमो से लुसेरो नफरत करता है और लुसेरो ये भी नहीं चाहता है कि किसी और को पता चले कि लुसेरो ने अपने पिता को ही मार दिया है गैंग का लीडर बनने के लिए। जिसके बाद मूवी 2 साल बाद से स्टार्ट होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक लियो नाम का टीनेजर लड़का है जो कि उसी शहर में ड्रग्स बेचता है थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए और अपनी फैमिली का खर्चा चलाने के लिए। जिसके बाद यहाँ एक बार के बाहर कुछ लोग लियो को मार रहे होते हैं, क्योंकि लियो ने कुछ बार के लोगों को ड्रग्स बेचा होता है। और यहीं पे एक आदमी आता है और लियो को उन दोनों बारटेंडर से छुड़ा लेता है। जिसके बाद वही आदमी अपने गैराज में, जो कि इस आदमी का घर होता है, यहाँ पे लियो को ले आता है। और जिसके बाद यहीं पे हमें पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि मैक्सिमो है। अब मैक्सिमो पहले किस तरह बचा है उस बॉम्ब ब्लास्ट से, फिनितो वाले बॉम्ब ब्लास्ट से, ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि लियो जिस आदमी को ड्रग्स सप्लाई करता है, लियो उसी आदमी के पैसे चुरा कर भाग रहा होता है। पर जो आदमी होता है जिसका पैसा लियो चुरा रहा होता है, ये आदमी लियो को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद बहुत बुरी तरीके से मारता है और मारने के बाद लियो के हाथ को कुचल देता है। जिसके बाद मैक्सिमो मिलने जाता है लियो से एक चर्च में, जहां पे मैक्सिमो को पता चलता है कि एक आदमी ने लियो का हाथ को कुचल दिया है। जिसके बाद मैक्सिमो लियो को एक लड़की से मिलाता है, जहां पे हमें पता चलता है कि ये लड़की जो है ये लूसीफर की बहन है। ये वही बहन है जो स्टार्टिंग में लूसीफर के हाथ से भाग गई थी। जिसके बाद यहीं पे हमें ये भी पता चलता है कि जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था फिनितो वाला, मैक्सिमो उसके बेटे को फिनितो ने बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा दिया था।
तब मैक्सिमो के घर में इसी लड़की ने मैक्सिमो को बचाया था, पर मैक्सिमो के बच्चे को नहीं बचा पाई थी क्योंकि उसे गोली पहले ही लग चुकी थी और पहले ही मर चुका था। जिसके बाद मैक्सिमो मिलने जाता है उसी आदमी से जिसने लियो के हाथ को कुचला था, जहाँ पे एक बार के बाथरूम में इस आदमी के लोगों को मार देता है मैक्सिमो, और इस आदमी के हाथ को ठीक उसी तरह कुचलता है जिस तरह इस आदमी ने लियो के हाथ को कुचला था। जिसके बाद इस आदमी से मिलने फिनितो आता है जिसने मैक्सिमो के बच्चे को मारा था। यहाँ पे इसे पता चल जाता है कि ये काम मैक्सिमो का है और फिनितो इस आदमी को भी मार देता है क्योंकि फिनितो नहीं चाहता है कि लुसेरो को ये सब पता चले। जिसके बाद जो मैक्सिमो होता है वो लियो को छोड़ने जाता है, उसके घर सेफली घर छोड़ने जाता है। जिसके बाद लियो अपने घर के कमरे के अंदर जैसे ही जाता है तो उसे पता चलता है कि फिनितो पहले ही वहां पे आ चुका है और उसकी पूरी फैमिली को फिनितो ने मार दिया है। कि वहीं पे मैक्सिमो भी आ जाता है और इन सब के बीच में फाइट शुरू हो जाती है जिसमें फिनितो बचकर निकल जाता है और मैक्सिमो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मैक्सिमो और लुसेरो की बहन मिलकर पिछले 2 साल से प्लान बना रहे थे कि लुसेरो गैंग के मेंबर बनने के लिए गैंग की मीटिंग में सबके सामने आएगा और मैक्सिमो वहीं पे मौका देखकर लुसेरो को मार देगा। पर अब जब फिनितो को पता चल गया है कि मैक्सिमो अभी जिंदा है तो अब ये आदमी लुसेरो को बता देगा कि मैक्सिमो जिंदा है और लुसेरो फिर कभी हम सबके सामने नहीं आ पाएगा। जिसके बाद मैक्सिमो को मारने के लिए लुसेरो के आदमी मैक्सिमो के घर में यानी गैराज में आते हैं और मैक्सिमो इन सब को मार डालता है। जिसके बाद मैक्सिमो जाता है एक क्लब में जहां पे लुसेरो के आदमी लुसेरो के मनी की प्रोटेक्शन करते हैं। मैक्सिमो इसी क्लब में आकर लुसेरो के सारे आदमियों को मार देता है और लुसेरो का पैसा अपने साथ लेके चला जाता है। पर यहीं पे मैक्सिमो को गोली लग जाती है और मैक्सिमो को नींद की दवा देकर उसका ट्रीटमेंट करके लुसेरो की बहन सुला देती है। जिसके बाद लियो अपने गुस्से में आकर फिनितो को मारने चला जाता है, पर यहाँ लियो को पकड़ के फिनितो इतना मारता है कि लियो मरने की हालत में हो जाता है। कि वहीं पे लुसेरो की बहन आ जाती है और फिनितो को कार से टक्कर देती है जिससे फिनितो दूर जाके गिरता है और लियो को उठाकर एक हॉस्पिटल में ले जाती है जिसके पीछे पीछे फिनितो भी आ जाता है। जिसके बाद लुसेरो का एक आदमी मैक्सिमो को ढूंढते ढूंढते उसके घर पर पहुंच जाता है जहां पर इन दोनों में फाइट होती है और ये आदमी मैक्सिमो के हाथों मारा जाता है। जिसके बाद मैक्सिमो पहुंच जाता है फिनितो के बेस पे। वहां पे लुसेरो के आदमियों को मारने के बाद मैक्सिमो ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है लुसेरो के पास। अब लुसेरो और मैक्सिमो आमने सामने होते हैं। जिसके बाद इन दोनों में फाइट शुरू होती है और लगभग मैक्सिमो लुसेरो को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पे फिनितो आ जाता है लुसेरो की बहन को लेकर, जिसकी मतलब उस लुसेरो की बहन को किडनैप कर लेता है। जिसकी वजह से अब यहाँ पे मैक्सिमो को ब्लैकमेल करके लुसेरो खूब मारता है और फिर फिनितो से मैक्सिमो को जान से मारने के लिए कहता है। अब यहाँ पे फिनितो जो होता है वो तो सबको जान से मारने में माहिर होता ही है। तो ये जो फिनितो है ये लगभग मैक्सिमो को जान से मारने ही वाला होता है कि यहीं पे मैक्सिमो जो होता है वो फिनितो के सीने में एक हाई पावर पंच मार के उसके दिल की धड़कन रोक देता है जिससे फिनितो वहीं पे मर जाता है। और फिर लुसेरो की बहन और मैक्सिमो ये दोनों मिलकर लुसेरो को मार देते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लुसेरो के पैसों से लियो, लुसेरो की बहन और मैक्सिमो इस शहर को छोड़ के जा रहे होते हैं अपनी एक नई जिंदगी, नई लाइफ की शुरुआत करने, और यहीं पे मूवी की एंडिंग भी हो जाती है।
तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं इसी तरीके की और भी वीडियोज़ को अपने चैनल पर कंटिन्यू कर पाऊँगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, नई वीडियो लेके आता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।